चाहूंगी वो है मिस्टर मुनव्वर का, क्योंकि मुझे लगता है मुना बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है ये पावर के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सबसे पहले उन्हें। हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक ही होंगे। देखिए, कल जो इम्यूनिटी टास्क हुआ जहाँ पे लोगों को टास्क दिया गया था कि अगर वो टास्क जो है वो जीत जाते हैं, यानी कि एंड में कोई एक कंटेस्टेंट जो बच जाता है उसको इम्यूनिटी मिलेगी। और ये इम्यूनिटी ये होगी कि वो आने वाली नॉमिनेशंस में जो है वो बच सकता है। लेकिन ये इम्यूनिटी जो है वो तब तक डिक्लेयर नहीं हुई। ये इम्यूनिटी जो है वो एंड में जाकर डिक्लेयर हुई। तो बिग बॉस ने इसको काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस बनाया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर ये राज पहले ही घर वालों को मालूम चलेगा तो वो किसी को जो है वो इम्यून नहीं करना चाहेंगे, यानी कि किसी को बचाना नहीं चाहेंगे। वो किसी ऐसे कंटेस्टेंट्स को जो है देंगे, अगर उसको इम्यूनिटी मिलती भी है तो ज़्यादा कुछ मैटर करेगा ही नहीं। तो इस तरीके से उन्हें जो है वो नाचने का एक टास्क मिलता है, जहाँ पे खानजादी अंकिता और सना जो है उनको एक टास्क मिलता है, उनको अपना डांस परफॉर्म करना है। तो फिर परफॉर्म करते करते उनके पास एक मौका होता है कि वो उन लोगों को इस टास्क से बाहर कर दें, यानी कि इम्यूनिटी की रेस से बाहर कर दें। तो एक एक करके वो अलग अलग लोगों को जो है वो बाहर कर देती है। लेकिन यहाँ पे सरप्राइजिंग बात यह है कि मुनव्वर फारूकी, जो अक्सर अंकिता और उनके हस्बैंड के साथ इतने क्लोज हैं, जो उनके साथ अक्सर चलते हैं, अंकिता ने सबसे पहले उनका ही नाम दिया। कितनी ही ये घिनौनी बात है, कितनी ही ये बुरी बात है, क्योंकि पहले भी एक बार मुनव्वर फारूकी को नॉमिनेट किया था विकी ने, लेकिन तब भी मुनव्वर की अक्ल जो है वो ठिकाने नहीं आ गई। वो बार बार उनके साथ दोस्तियाँ यारियाँ जो है वो निभाने लगे, वो फ्रेंडशिप निभाने लगे। पहले तो मुझे समझ नहीं आ रहा है मुनव्वर का, यार आप गेम में इतने अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हो, आपको किसी के सहारों की ज़रूरत नहीं है। आपको मनारा भी जो है वो सपोर्ट करती है, आपको खानजादी हालांकि इधर उधर भटकती रहती है लेकिन कहीं ना कहीं वो भी आपका सपोर्ट करती है। तो आपको क्या ज़रूरत पड़ती है कि आप जाके अंकिता और विक्की की गोद में जाके छुप जाते हो? क्यों आप उनसे सपोर्ट लेना चाहते हो? मेरे को समझ नहीं आ रहा है। कल का टास्क तो देख के जो है मेरे को काफ़ी बुरा लगा, क्योंकि खुद मुनव्वर फारूकी को काफ़ी बुरा लग रहा था जब अंकिता ने उनको जो है रेस से बाहर निकाल दिया। अंकिता ये कह रही थी कि मुनव्वर ऑलरेडी इतने एम्पावर्ड है कि उनको और ज़रा पावर मिल गया तो कहीं ना कहीं वो हम पे हावी हो सकते हैं। देखिए किस तरीके से इज्जत के साथ जो है उन्होंने मुनव्वर की बेइज्जती कर दी। देखिए, उन्होंने ये कहा कि दोस्ती पक्की लेकिन खर्ची अपने अपने है। मतलब ये कहना चाह रही थी, देखिए दोस्तियाँ तो ठीक है लेकिन हम गेम के अंदर बने रहेंगे। भाई जब गेम तुम खेल रहे हो तो दोस्ती फिर कहाँ से आ गई है? फिर दोस्ती कर रहे हो तो फिर गेम करो। दो चीज़ें एक साथ तो कभी हो नहीं सकती। लेकिन यहाँ पे बहुत बढ़िया गेम खेला है विकी और अंकिता ने, क्योंकि विकी जो है वो इनडायरेक्टली लगातार अंकिता को समझा रहे थे कि किस किस कंटेस्टेंट्स को जो है वो इस रेस से बाहर निकालना चाहती है। और यहाँ पे सना ने अच्छा दाव खेला, सना ने पहले ही विकी को बाहर निकाल दिया। लेकिन सना ने जो बुरा काम किया वो था नावेद को जो है उन्होंने बाहर निकाला उस इम्यूनिटी टास्क से। यार नावेद इतने स्वीट इंसान है यार, किसी का बुरा नहीं सोचते। आपको किसी स्ट्रॉन्ग प्लेयर को बाहर निकालना था लेकिन आपने किसका नाम लिया? नावेद का। और फिर से वही अपना घटिया लॉजिक दे दिया कि भाई यार इनको जो है वो लैंग्वेज प्रॉब्लम का इशू है। सबसे ज़्यादा कोई अगर इस घर में नावेद के साथ क्लोज है, कोई ज़रा बातें कर रहा है तो वो है सना। और अनफॉर्चुनेट है कि इस गेम में आगे बढ़ने के लिए लोगों को दूसरों को कुचलना पड़ता ही है। और सना ने जो बेवकूफ़ी की, बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी की, रादर देन कि वो किसी स्ट्रॉन्ग प्लेयर को रिंकू जी को बाहर निकालती, क्योंकि रिंकू जी भी गेम में अच्छा खेल रही है, कम से कम उनकी लैंग्वेज बैरियर इशू नहीं है। तो इम्यूनिटी जो है वो किसी और को मिलती, नावेद को ही मिलती। नावेद की खेल में अगर आगे बढ़ते तो उनका ही फायदा था, क्योंकि कहीं ना कहीं रिंकू जी अब खुद खतरा बन चुकी है सना के लिए। क्योंकि अगर पॉपुलैरिटी की बात की जाए तो रिंकू जी बेटर है सना से। तो आगे जब नॉमिनेशन होगी रिंकू और सना के बीच में तो लोग तो सना को ही बाहर कर देंगे। तो ऐसे में सना ने अपने पैर पे जो है वो कुल्हाड़ी खुद ही जो है वो मारी है, क्योंकि उन्होंने जब नावेद का नाम लिया तो बहुत ही गलत उन्होंने काम किया। खानजादी ने यहाँ पे अरुण को गेम से बाहर निकाला और अरुण जो है तर्क ये दिया, वो उन्होंने अरुण के बारे में यही कहा कि यार वो सोते रहते और ज़्यादा गेम में दिखते नहीं, उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी वगैरह भी जो है नहीं है। लेकिन बात यह है कि जब ये पूरा टास्क हो रहा था तो मुनव्वर बैकग्राउंड में से कहीं ना कहीं अपने जो कटाक्ष, अपनी जो पंच लाइन से वो लगातार देते जो है वो जा रहे थे। तो इस तरीके से फिर अभिषेक को भी जो है वो रेस से बाहर किया गया। अभिषेक भी इस टास्क जो है बाहर हो गई। लेकिन
अभिषेक इतना ज़्यादा खुश थे क्योंकि यार जब एंड में टास्क खत्म हुआ, जब एंड में जो है सिर्फ रिंकू जी बच गई और बिग बॉस ने ये डिक्लेयर किया कि यार इम्यूनिटी जो है वो जब बिग बॉस ने ये डिक्लेयर किया कि क्या ऐसा पावर मिलने वाला है, तो लोगों को लगा कि यार शायद किचन से रिलेटेड कुछ होगा या फिर कुछ और रिलेटेड होगा। लेकिन जब उन्होंने कहा कि इम्यूनिटी बढ़ने वाली है तो सब लोगों ने वहाँ पे पहले अभिषेक ने जो है वो मुनव्वर का मजाक उड़ाया, क्योंकि मुनव्वर ने कहा था अगर घी गिर भी रहा है तो अपनी ही खिचड़ी पे गिरेगा, क्योंकि रिंकू जी जो है वो भी उनके घर का हिस्सा थी। तो अभिषेक काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हुए और मुनव्वर को कहा कि तेरे जोक पे कोई हंस नहीं रहा है, तो मुनव्वर वहाँ कहीं ना कहीं जो है वो उसको सही से जवाब भी नहीं दे पाए। और मुनव्वर को ये भी कहा कि यार तुम्हारी शायरी जो है वो उतनी अच्छी नहीं है, बोरिंग भी नहीं, मतलब काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे मुनव्वर का मजाक उड़ाया। और फिर जब ये पार्ट खत्म हुआ तो हमने देखा कि यार मुनव्वर अभिषेक के साथ जो है वो गप्पे लड़ा रहे थे। बहुत ही ज़्यादा मेरे को दुख हो रहा है कि यार मुनव्वर की जो फैन फॉलोइंग है, मुनव्वर को जो सपोर्ट कर रहे हैं, इस तरीके से लगातार मुनव्वर अपनी इज्जत गिराते रहेंगे, अभिषेक, अंकिता और विक्की के इन्फ्लुएंस में रहेंगे, तो यार ऐसा आपको सपोर्ट मिलने वाला नहीं है। क्यों आप अपनी इज्जत का कचरा कर रहे हो यार? अगर इस घर में कोई आपका सही और सच्चा दोस्त है तो वो है मनारा, क्योंकि आप मनारा को डांटते भी हो और उसके साथ आप जो है नाराज़ भी होते हो, तो फिर भी वही मनारा होती है जो आपको मनाने के लिए आती है, जो आपका ख्याल करती है, जो आपके काम भी करती है, इनफैक्ट आपके बर्तन भी धोती है। लेकिन आपने जो दो और सांप पाले हुए हैं, यानी अंकिता और विक्की, आप जो इनकी इन्फ्लुएंस में आते रहते हो, आप जो इनके साथ बातें करते रहते हो, गप्पे लड़ाते रहते हो, ये किसी के सगे है ही नहीं। मुझे पहले ये लग रहा था कि ऐश्वर्या और नील जो है वो शायद ऐसे ही जो है वो इनसे लड़ पड़ते हैं, लेकिन दिन ब दिन जब ये खेल खतरनाक होता जा रहा है, या फिर आने वाले जो दिन आ रहे हैं और जो नए नए हमको टास्क मिलते हैं, तो उनके अंदर हम उनका असली रूप देखते हैं, क्योंकि तब उन्हें गेम याद आ जाती है। और सना ने एक काम अच्छा किया कि उन्होंने सबसे बदतमीज इस घर की जो लड़की है ईशा, उसको इस इम्यूनिटी टास्क से जो है वो बाहर कर दिया, जो स्पेशल पावर मिलने वाला था उससे जो है अलग कर दिया। उसके बाद सना जो है, जैसे मैंने पहले कहा, उन्होंने विकी को जैसे ही उनका मौका है, उन्होंने पहले विकी को इस रेस से जो है वो दफ़ा कर लिया, क्योंकि विकी जैसे जहरीले सांप को किसी भी किस्म का पावर जो है वो नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिव इंसान है और वो किसी को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। और एक अच्छी बात मुनव्वर ने ये कही थी जब जो है सना का जो है, तब जब सना को किसी एक को जो है इस रेस से बाहर निकालना था, तो मुनव्वर ने कहा था कि यार अगर अभिषेक को ये पावर मिल गया तो उसका ज़्यादा फ़ायदा, तो इनडायरेक्टली फ़ायदा जो है वो विकी उठाएंगे। मेरे ख्याल से सही कहा, क्योंकि बेचारे अभिषेक जो है वो मोहरा है विकी के हाथों में। इनफैक्ट ईशा भी जो है वो मोहरा, ये दोनों इंसान जो है वो मोहरे हैं विकी के। और विकी जिस तरीके से चाहे इनके दिमाग के साथ खेल रहा है, क्योंकि इनके दिमाग तो बेचारों के है नहीं दोनों के, इनके दिमाग में तो बिल्कुल भूसा भरा है, घास का जो है वो ढेर भरा हुआ, तो अपना तो कोई माइंड ये लोग लगा नहीं सकते। क्योंकि अभिषेक जब भी किसी के साथ आर्गूमेंट करना चाहेगा तो वो आर्गूमेंट एंड में जाके फाइट पे ही ख़त्म होती है, क्योंकि उसके साथ कोई बात करना, बहस करना फजूल की बात होती है। तो उसके बाद जब बारी आई खानजादी की, तो उन्होंने तहलका को इस रेस से बाहर कर दिया। उसके बाद उन्होंने जो है अरुण को भी इस रेस से बाहर कर दिया, जिगरा जी जो है उनको भी गेम से जो है वो बाहर कर दिया। एंड में फिर रिंकू जी बच गई। तो देखिए, भगवान जो भी करता है सब कुछ सही सही करता है और ठीक ठाक करता है। देखिए, रिंकू बेचारी अकेले खेल रही है, उसका कोई इस गेम के अंदर सहारा है ही नहीं, वो इंडिपेंडेंटली खेल रही है और अच्छे तरीके से खेल रही है। तो ऊपर वाले ने भी उसका साथ यहाँ पे दिया है कि बाकी सारे घर वालों ने जो है एक एक करके बाकी जो जितने भी कंटेस्टेंट हैं उनको तो इस पावर से अलग कर दिया। और रिंकू जी जो है वो एंड में बच गई और वो सुरक्षित हो गई अगली जो है वो नॉमिनेशन से। देखिए, जब अंकिता ने ये पूरा टास्क किया, जब अंकिता ने पूरा ये कांड जो है वो कर लिया, मुनव्वर को बाहर निकाला, तो काफ़ी ज़्यादा जस्टिफिकेशन दे रही थी। सबसे पहले तो ये कह रही थी ठीक है मुन्ना तो ये बदला ले लेना, लेकिन मुनव्वर बहुत खतरनाक आदमी है, बदला तब ऐसी सिचुएशन पे लेगा जहाँ पे आगे कुआं और पीछे खाई वाली सिचुएशन होगी अंकिता के लिए। और तब आप देख लेना, मेरी बात याद कर लेना, तब अंकिता का ये चेहरा जो है ना वो दोहरा चेहरा बन जाएगा। तब अंकिता बड़ी बड़ी बातें करेंगी, तुमने गलत किया, ये किया, वो किया। लेकिन अभी जो छुरा उन्होंने मुनव्वर की पीठ पे घोंपा है, एक बार तो पहले पति पत्नी ने मिलके जो है मुनव्वर की पीठ पे छुरा घोंपा था जब उनको नॉमिनेट किया था। और स्पेशल ये जो पावर मिलने वाला था इससे भी नॉमिनेट किया, इससे भी इसको जो है बाहर किया। और देखिए, उनके हस्बैंड जो बिल्कुल अपनी बीवी को जो मैनिपुलेट कर रहे हैं, अपनी जो वाइफ है उनको ये बता रहे हैं कि किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए। 2-3 बार बिग बॉस ने टोका भी कि क्यों आप अपनी बीवी को इस तरीके से गाइड कर रहे हो, इतनी नेशनल टेलीविजन पे तुम्हारी बीवी को दुनिया के लोग देख रहे हैं, इस तरीके से उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, आपको तो शर्म आनी चाहिए। लेकिन विकी
देखिए विकी एक ऐसे इंसान है ना जो हर बार हर चीज़ में जो है अपनी ओपिनियन रखना चाहते हैं। उन्हें ये लगता है कि यार वो बहुत ही स्मार्टली खेल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, आप स्मार्टली नहीं खेल रहे हो। बिल्कुल दिख रहा है कि आप लोगों को अपने इशारों पे जो है नचाना चाहते हो और बहुत ही बकवास और बहुत ही गंदे दिख रहे हो। तो उसके बाद फिर विकी ने मुनव्वर से ये भी कहा, देख मुनव्वर तुम्हारे पास पहले ही इतने सारे पावर है यार, एक और पावर मिलता तो हमें कहीं ना कहीं ये लगता कि तुमको ज़्यादा पावर मिल रहे हैं। देखिए ये सारी बातें सिर्फ कहने की बातें, इनडायरेक्टली उन्हें मुनव्वर से कहीं ना कहीं जो है वो 100% जेलसी है। वो उसकी सक्सेस, उसकी कामयाबी, उसके जिस तरीके से वो घर के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें उन्हें बहुत ही ज़्यादा मायूस कर रही है कि क्यों ये बंदा हमसे आगे निकल रहा है। मेरे ख्याल से मुनव्वर को यहाँ पे ज़रूरत है, जाग जाना चाहिए कि यार ये जो अपने विकी है इनको बाई बाई कहकर जो है वो इनकी बिल्कुल कटाई कर देते, इनको इनकी जो जड़ें हैं वो काट देते। तो उनको विकी और अंकिता से होशियार रहना चाहिए। मैं तो यही उनको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि बाहर से हमें बिल्कुल क्लियर कट दिख रहा है कि ये पति पत्नी किसी के भी नहीं है। ये सिर्फ गेम में बाहर से ही प्लान करके आया है कि इन्हें किस तरीके से पहले दोस्तियां यारियां निभानी है और फिर जब मौका आएगा तो उसको ऐसी जगह गिराना है जहाँ से वो इंसान उठ नहीं सकता है। सही समय पे उन्होंने वैसा ही किया मुनव्वर के साथ, पहले उसको नॉमिनेट किया, उसके बाद अब इस टास्क में जिस तरीके से बाहर किया। अगर अब भी मुनव्वर की आंखें नहीं खुलेंगी ना, और अब भी अगर वो इमोशनल फूल बन के रहेंगे, अब भी उनकी घिसी पिटी बातों में, वो काउंसलिंग करने वाली बातों में अगर जाएंगी, तो मैं समझता हूँ कि मुनव्वर के लिए और उसकी जो फैन फॉलोइंग, उसके जो ऑडियंस है, उनके लिए बहुत ही गंदा जो है वो मौका होगा, बहुत ही गंदे मोमेंट्स होंगे। क्योंकि उनके लिए यार ये बड़ी बात है कि वो जाग जाए। ये पति पत्नी किसी के भी नहीं है। मुझे पहले ये लग रहा था कि नील ऐश्वर्या गलत है, वो बेफजूल में उनसे झगड़े करते, लेकिन अब मैं समझ चुका हूँ कि बहुत ही होशियार है, बहुत ही खड़ूस ये दोनों के दोनों है। ये घर में किसी के सगे नहीं है, तो इनसे बचने की मुनव्वर को ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही बुरे तरीके से मुनव्वर का दिल तोड़ा है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में जो है वो, हालांकि मुनव्वर ने एक बार कहा भी था मैं गोली मारूंगा, अब पीछे से नहीं आगे से, लेकिन उसके बाद वो फिर से फुस हो गए, फिर से उनकी बातों में जो है बहकने लगे, फिर से जो है अंकिता के साथ लंबी लंबी जो है दरबारें और महफिलें और मुशायरे करने लगे। तो क्या यार मुनव्वर, क्या सब चल रहा है? क्यों आप इनके इन्फ्लुएंस में जा रहे हो? आप इनके शेडो में रहोगे तो आपके लिए नुकसानदेह होगा, क्योंकि आप इनके साथ रहोगे तो ना ही आपकी ग्रोथ बढ़ेगी, ना आपकी रीच बढ़ेगी, ना लोग आपको जो है वो उतना देखेंगे। आपको जो कुछ करना है अलग से करो यार, एटलीस्ट मनारा के साथ ही करो यार, क्योंकि वो आपकी सगी है यार। कम से कम वो तो सच्ची है, कम से कम वो तो आपको डिसीव नहीं करेगी। तो ऐसे जहरीले सांपों से जो है वो आपको बचने की ज़रूरत है। तो कल का एपिसोड कुछ इस तरीके से रहा। ज़्यादातर जो फोकस रहा वो मुझे लगता है कि मुनव्वर की उस बेग स्टेबिंग से हुआ, जो मुनव्वर के पीठ पे जो छुरा गोपा पति पत्नी ने मिल के गेम को खेलने के चक्कर में, यानी कि हम गेम खेल रहे हैं यार, बाकी दोस्तियाँ तो ठीक है। बहुत ही गंदी और बुरी बात है, क्योंकि मुनव्वर भी अब इनके साथ गेम खेलेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले दिनों में कोई बहुत ही बड़ा शाक जो है उनको लगने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगे। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। गुड बाय।